नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं, हम आपको बता दें कि हम आपको जानकारी जो देने वाले हैं वो किस बारे में देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों, तो वो हम देने वाले हैं गेहूँ के बारे में मेरे किसान भाइयों। क्योंकि हमारे किसान भाइयों की हर समय यही समस्या रहता है, जब हम अपने खेत में मेरे किसान भाइयों गेहूँ लगाते हैं तो देखिए आपने उसमें देखा होगा कि हमारा गेहूँ की जो पौधा होता है वो पीला पड़ जाता है, जिसमें फंगस आ जाता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम बहुत सारी यूरिया वगैरह खाद भी डालते हैं, मगर वो हमारा कंट्रोल नहीं होता, और जहाँ हमारा फंगस नहीं आता है मेरे किसान भाइयों, तो हमारा पौधा जो होता है वो ग्रोथ भी बढ़िया करता है और बड़ा होकर निकल भी जाता है, और जिसमें हमारा फंगस आ जाता है मेरे किसान भाइयों। और जो हमारा गेहूँ का पौधा जो होता है वो पीला पड़ने लगता है मेरे किसान भाइयों, तो वो वहीं का वहीं रह जाता है, उसकी ऊंचाई भी नहीं होती है और हमारी बालियां वहीं पर आ जाती हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, आपको तरह तरह के वीडियो में बताया जाता है भाई आपको इसको ये इस्तेमाल करो और आप इसमें गेहूं में ये इस्तेमाल करो, इससे फंगस नहीं आएगा और आपका पौधा जो है वो पीला भी नहीं पड़ेगा और कलियां भी अच्छी निकलेंगी मेरे किसान भाइयों। तो देखिए ये सब आपको जो सही वीडियो बनाते हैं, देखिए उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। लेकिन जो वीडियो बना, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिन्हें पूरा एक्सपीरियंस नहीं है भाई, तो आप ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाए मेरे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल रियल वीडियो लेकर आता हूँ, कोई फेक वीडियो आपके लिए नहीं लेकर आता हूँ मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जिस तरह की हम गेहूं की बात कर रहे हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए इसमें पीलापन जो हमारे गेहूं के खेत में आता है वो आता किस प्रकार से है मेरे किसान भाइयों। देखिए जब हम साल के साल गेहूं लगाते हैं तो देखिए हमारी जमीन के अंदर हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये हमें समस्या अपने खेती में देखने के लिए मिल जाती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसके लिए पहले तो आपको एक बात ध्यान रख लेना है कि हम अगर हर साल गेहूं लगाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो आपको जमीन की फसल चेंज, यानी कि जो हम जमीन में हर साल गेहूं लगाते हैं तो आपको फसल चेंज करनी करनी चाहिए जरूर। देखिए इससे क्या होगा कि हमारी जब फसल चेंज हो जाती है तो हम आने वाले टाइम में जब अपनी गेहूं की खेती करेंगे तो इसमें हमें वो समस्या देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हम रेगुलर गेहूं लगाते हैं तो देखिए इसको सबसे दूर करने का तरीका क्या होता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जैसे कि हम साल के साल खाद डालते हैं, 12-32 डालते हैं, जिंक डालते हैं, और यूरिया का तो हम ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए यूरिया जो होता है मेरे किसान भाइयों वो गर्म होता है, जिससे कि हमारी हमारी जो ज़मीन जो होती है वो गर्म प्रकार से गर्मी हो जाती है हमारी ज़मीन के अंदर, तो वो हमारी समस्या गेहूँ में देखने के लिए मिल जाती है मेरे किसान भाइयों। लेकिन हमारे बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि भाई हमने यूरिया इस्तेमाल करा है तो भाई इसका तो करंट निकल गया होगा, अब तो इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है मेरे किसान भाइयों। क्यों निकलता तो बेशक है, मगर इसकी जो गर्मी होती है वो ज़मीन के अंदर रह जाती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आपको ये पीलापन जो मेरे किसान भाइयों वो किस प्रकार से गेहूं में दूर करना है। तो देखिए मैं स्प्रे के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं मेरे किसान भाइयों। जैसे कि आपके गेहूं जब मेरे किसान भाई जब पीला पड़ रहा है, फंगस आपके खेत में आ गया। देखिए फंगस आने का तरीका क्या होता है, जब आप अपने गेहूं का पौधे जब उखेड़ेंगे तो देखिए उसकी जो नीचे जो जड़ जो होती है उसमें थोड़ी थोड़ी गांठें से पड़ने लगती हैं और हमारी पत्तियां वो सूखने लगती हैं मेरे किसान भाइयों। तो यही फंगस होता है। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, इसको दूर करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप जब यूरिया खाद डालते हैं, आपको जाहिर सी बात है, देखिए हमारा कोई सा भी किसान होता है वो यूरिया खाद जरूर डालता है गेहूं में। और देखिए बुवाई से पहले हम अगर उसमें 1 बीघे कट्टे का अगर 12-32 या M45 वगैरह डाल देते हैं मेरे किसान भाइयों, तो वो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो देखिए इसके हमारे फंगस के चांस कम हो जाते हैं। और हमारे बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, भाई हमने अभी दूसरी फसल काटी और तुरंत ही उसमें हम गेहूं बो देते हैं और उसमें खाद नहीं डालते हैं, तो देखिए जमीन जो होती है हमारी वो कमजोर हो जाती है। इसकी वजह से रोग हमारे खेत में बहुत ही जल्द ग्रोथ करता है, तो इसलिए हमारी फसल में फंगस आ जाता है। अगर हमारी पहले से जमीन में जान होगी मेरे किसान भाइयों, तो हमें फंगस की समस्या देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो लेकिन इसको दूर करने के लिए सबसे रामबाण इलाज मैं आपको बता रहा हूं मेरे किसान भाइयों। देखिए इसको दूर करने के लिए आपको क्या कर लेना है, जब आप यूरिया खाद डालते हैं मेरे किसान भाइयों, तो आप जितनी भी जमीन आपके पास में तुम खाद तो होगा वो आप अपने हिसाब से डालते होगे खेत में। तो देखिए मैं बीघे के हिसाब से बता रहा हूं, अगर आप बीघे में कम से कम 2 किलो आप फोरेट लाइए, यानी कि 2 किलो बीघे की आप फोरेट लेके आइए, फोरेट जिसको पिनकी बोलते हैं, आप वो लेके आइए। और देखिए आप उसको अच्छी प्रकार से खाद में, यानी कि आप 5 बीघे लगाते हैं तो 5 बीघे में यानी कि आपको 10 किलो फोरेट लानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो जितना भी खाद आप डालना चाहते हैं देखिए उसमें अच्छी प्रकार से उसको फोरेट को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में मेरे किसान भाइयों, जब आप छिड़काव करेंगे खाद का, जब आपको छिड़काव करना है तो वो फोरेट मिला के, और देखिए उसमें जिंक जरूर डालें मेरे किसान भाइयों, क्योंकि जब जिंक का मतलब आपको पता होता है मेरे किसान भाइयों, वो हमें पौधे का ग्रोथ भी अच्छा कराती है और जो पीलापन होता है उसको भी दूर करती है। तो मेरे किसान भाइयों जिंक आपको जरूर डालनी है। तो देखिए आप ये यानी यूरिया खाद और
क्या नाम है, जिंक और ये जो होती है पिनकी वगैरह में जो आपको बताई है फॉरेट वगैरह, ये आपको उसमें मिला के अच्छी प्रकार से डाल देनी है। तो देखिए जब आप तीनों चीज़ें मिला के मेरे किसान भाइयों डाल देंगे, डालने के बाद में जब आप खाद, जैसे कि आज खाद डाल रहे हैं मेरे किसान भाइयों, तो आपको ये हमेशा ध्यान रख लेना है, जैसे जैसे कि हमने आज खाद डाला है तो हमें तुरंत उसमें पानी चला देना है। ऐसे आपको नहीं करना है मेरे किसान भाइयों, क्योंकि भाई हमने आज खाद डाल दिया, हमें 2-3 दिन के बाद में पानी चलाना है। ऐसा आपको, ये गलती आप बिल्कुल ना करें, तो इससे भी हमारा खेती और ज़्यादा बेकार हो जाएगी मेरे किसान भाई। तो आपको तुरंत ही पानी चला देना है मेरे किसान भाइयों। तो आप भाई इसका रिजल्ट देखना, मैं गारंटी से बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद यूज किया है। क्योंकि मैंने भी अपने खेत में बहुत ही अच्छी दवाई, हज़ारों रुपए का खर्चा किया था, महंगी दवाई भाई मैं लगाता था खेत में, लेकिन मुझे अच्छा रिजल्ट इसमें नहीं मिला था। मगर मैंने यही सी चीज़ का खुद ही अपने दिमाग से इस्तेमाल किया था, और मेरी जो फसल थी मेरे किसान भाइयों बहुत ही अच्छी काली भरपूर हो गई थी, और मुझे उससे छुटकारा भी मिल गया था, जो कि मेरे 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 गेहूं जो पीलेपन हो रहे थे मेरे किसान भाइयों, उससे भी छुटकारा आपको मिलने वाला है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो जरूरी बनता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।